हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोस को देखें और सुनें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, यह कहानी अनंत की है। अनंत, जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन ख़त्म किया था और उसने जॉब के लिए हर एक प्रयास कर लिया था। जब से उसने ग्रेजुएशन पूरा किया था उसके बाद उसने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसके पास कोई भी जवाब नहीं आता था। वह इन सब के कारण काफ़ी हताश हो चुका था। ऐसे ही वह एक दिन एक इंटरव्यू दे के आया और घर आकर उसे अब भी हताशा ही मिली, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसे कोई जॉब मिलेगी। यह सब सोचकर वह अपने कमरे में चला जाता है। उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। तब उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। वह किसी अननोन नंबर से था। अनंत जैसे ही फोन उठाता है, सामने से आवाज आती है कि कल रात 11 बजे रेलवे स्टेशन पर एक कत्ल होगा। यह सुनते ही साथ अनंत ने कहा रॉन्ग नंबर, और इसके बाद अनंत ने फोन काट दिया। यह सब कहने के बाद वह नीचे आ जाता है और खाना खा पीकर वह घर से बाहर चला जाता है। वह अपने दोस्तों से जाकर मिलता है और उस कॉल के बारे में उनसे भी बातें करता है। तब उसके दोस्त कहते हैं वह शायद रॉन्ग नंबर था, लेकिन अगर यह सच हुआ तो हमें पुलिस में इस चीज के बारे में बताना चाहिए। इस पर अनंत ने कहा यह कोई मजाक भी कर सकता है। इसके बाद अनंत अपने घर पर आ जाता है और अगले दिन भी उसका पूरा दिन घर पर ही कटता है। वह जब लेटा था तो उस चीज के बारे में सोच रहा था कि वह जब फोन आया था वह सब हकीकत में हो गया तो, और वह फोन करने वाला कौन था। इसके बाद अनंत सो जाता है और सुबह उठते ही उसके पापा बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक खून हो गया है। यह सब सुनते ही अनंत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कल उस फोन में आया था वह सब हकीकत में हो गया। लेकिन अनंत इस फोन के बारे में किसी को भी नहीं बताता। इसके बाद वह अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे इस चीज के बारे में बातें करता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वह सच में ही खून हो गया है। अब अनंत को काफी परेशानी हो रही थी। वह सोच सोच कर काफी परेशान हो चुका था कि वह फोन करने वाला कौन सा इंसान है और उसने मेरे पास ही फोन क्यों किया। तभी उसके फोन पर फिर से एक अननोन नंबर का कॉल आता है, लेकिन अनंत ने उस कॉल को नहीं उठाया। वह काफी सहमा हुआ था। उसके फोन पर जो फोन आया था वह किसी दूसरे नंबर से आया था, लेकिन वह नंबर अननोन था। यह सब बात उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई और वह सीधा अपने घर पर आ गया। उसे अब काफी डर लग रहा था। रात के ठीक 10 बजे उसे फिर से कॉल आता है। इस बार अनंत डरते हुए फोन को उठा ही लेता है तो सामने से आवाज आती है कि कल रात के ठीक 10 बजे प्लेग्राउंड में एक लाश मिलेगी। यह सब सुनकर अनंत के फिर से होश उड़ गए। उसने हेलो हेलो कहा और उससे पूछा कि तुम कौन बोल रहे हो और यह सब मुझे क्यों बता रहे हो। इसके बाद सामने से कोई भी आवाज नहीं आती और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वह प्लेग्राउंड अनंत के घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अनंत ने सोचा कि उसे कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं कल को भी किसी की जान चली जाएगी। यह सब सोचकर अनंत अपने एक दोस्त को फोन लगाता है जिसका नाम मुकुल होता है। वह उसी प्लेग्राउंड के सामने रहता था। अनंत ने कहा कि अगर तुम्हें वहां पर कोई अपरिचित आदमी दिखे तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देना। यह सब कहकर अनंत फोन को फिर से काट देता है। यह सब बातें उसने अपने घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि उसके घर वाले शायद उस पर गुस्सा करेंगे। मुकुल रात का खाना खा पीकर अपनी खिड़की के पास आकर बैठ जाता है और उसी प्लेग्राउंड की तरफ देखने लगता है। रात के ठीक 9:30 बजे वह प्लेग्राउंड में अपनी नजरें जमाए हुए था। प्लेग्राउंड में काफी अंधेरा भी था। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा होना तो जायज था। आकाश में बादल वगैरह भी थे, इसलिए अंधेरा और भी ज्यादा था। तब मुकुल को उस प्लेग्राउंड में 2 साए दिखते हैं। वह कोई इंसान लग रहे थे। मुकुल ने टॉर्च उठाई और उस प्लेग्राउंड की तरफ टॉर्च को कर दिया तो वह देखने लगा कि वह इंसान कौन है। जैसे ही उसने टॉर्च को उस तरफ मारा तो उसने देखा कि उस ग्राउंड में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यह सब देखकर मुकुल अपने घर से बाहर आ जाता है और छत पर खड़ा होकर टॉर्च को पूरे ग्राउंड में घुमा देता है, लेकिन उसे पूरे ग्राउंड में कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद मुकुल अनंत को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मैंने 2 आदमियों के सायों को उस प्लेग्राउंड में देखा था, लेकिन मैंने जब टॉर्च मारकर देखा
तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, और जैसा तुम्हें फोन पर कहा गया था ऐसा तो अब तक कुछ नहीं हुआ है। रात के 11 बज चुके थे, अब भी उल्लू की तरह जाग रहा था और उस प्लेग्राउंड पर अपनी नजरें टिकाए हुए था, लेकिन उसे पता भी नहीं चला और उसे नींद आ गई। रात के ठीक 1 बजे उसकी आंखें खुली तो उसने टॉर्च लेकर फिर से ग्राउंड की तरफ मारी। इस बार उसने जो देखा उसकी आंखें ही फट गई। वह देखकर उसने देखा कि अधेड़ उम्र का एक आदमी वहां पर मरा पड़ा है। यह सब देखकर मुकुल जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के और उसके घर वाले भी इकट्ठे हो गए और वे सब लोग मुकुल के पास आए और उससे पूछा क्या हुआ। मुकुल ने उन्हें सारी बात बताई कि ग्राउंड में एक लाश पड़ी है। इसके बाद सब घर वाले और पड़ोस वाले उस ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि वहां पर सच में एक लाश थी। लोगों ने पुलिस को फोन मिलाया और पुलिस को बुलाया। फिर से इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अनंत भी वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस को सारी बातें बता देता है कि मेरे पास कॉल आया था और उसने पुलिस को वह नंबर भी दे दिया, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह तो रॉन्ग नंबर है। वह नंबर अब उपलब्ध ही नहीं है। इसके बाद पुलिस अनंत से कहती है कि अगर तुम्हें कॉल आए तो हमें इन्फॉर्म करना। अनंत उसके बाद अपने घर चला जाता है। उसके फोन पर फिर से कॉल आता है। वह कॉल उठाता है तो सामने से आवाज आती है कि तुम्हारे दोस्त मुकुल की हत्या कल रात ठीक 11 बजे हो जाएगी। अनंत रात के ठीक 2:30 बजे पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है। इस बार पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो जाती है और वह जानना चाहती है कि वह खून करने वाला इंसान कौन है। मुकुल को उसके घर पर पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। मुकुल अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। उनके घर में पुलिस का सख्त पहरा था। जैसे ही सुबह होती है मुकुल के घर में चिल्लाहट पड़ जाती है, क्योंकि मुकुल का भी खून हो चुका था। लेकिन पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह तो सारी रात से यहीं पर है, तो मुकुल के कमरे में कौन गया, क्योंकि मुकुल के कमरे के बाहर तो पुलिस थी। लेकिन पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पोस्टमार्टम में पता चला कि मुकुल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद यह मामला कुछ ठंडा हो गया, लेकिन अनंत को आज तक भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह खून करने वाला कौन सा इंसान है। एक दिन वह अपने घर की छत पर खड़ा था। रात के ठीक 10 बज रहे थे और उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वह इन सब घटनाओं को सोच सोच कर ही जाग रहा था। तब उसने देखा कि उसके घर के सामने जो ग्राउंड खाली पड़ा था उसमें उसने एक साये को देखा। वह ग्राउंड इतना बड़ा नहीं था, वह एक छोटा सा ही ग्राउंड था। अनंत भागकर अपने कमरे में गया और वहां से टॉर्च लाया और उसने ग्राउंड की तरफ टॉर्च को किया, तो जो उसने देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गई। उसने देखा कि ग्राउंड में एक सरकटा आदमी घूम रहा है। वह इधर उधर चल रहा था। यह सब देखकर उसने एक जोरदार चीख मारी, लेकिन वह तो एक सपना था। वह यह सब सपना देख रहा था। उसे अब काफी डर लग रहा था। एक दिन वह गांव से शहर की तरफ गया। उसे उस शहर में काफी काम था और काम करते करते उसे काफी देर हो चुकी थी। वह अपना काम खत्म करके अपने गांव की तरफ लौट रहा था। उसे काफी देरी हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई भी वाहन नहीं मिला। वह पैदल ही वहां से आ रहा था। शहर उनके गांव से यही 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वह जिस रास्ते से आ रहा था वह एक जंगली इलाका था और बिल्कुल ही सुनसान था। तब उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर अनंत के मन में काफी डर पैदा हो गया और वह उन्हीं सब के बारे में सोचने लगा कि कहीं कोई आज मुझे भी हानि ना पहुंचा दे। वह उस रास्ते पर काफी तेजी के साथ चलने लगता है तो सामने ही उसे दिखाई देता है कि एक मास्क पहना आदमी उसके रास्ते के बीचों बीच खड़ा है और उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था कि अगर वह किसी इंसान के पेट में घुसा दे तो वह चाकू उसके आर पार हो जाए। अनंत यह सब देखकर काफी डर गया था। उसे लगने लगा था कि शायद यह वही कातिल है जिसने कई कत्ल किए हैं। इसके बाद अनंत वहां से काफी तेजी के साथ भागने लगता है और वह गिरता पड़ता जंगल के अंदर ही चला जाता है। तब वह देखता है कि वह मास्क वाला आदमी उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन अनंत ने अपनी सांसें भी बिल्कुल रोक ली थी। उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। तब वह मास्क वाला इंसान जंगल के थोड़ी अंदर चला जाता है। यही मौका देखकर अनंत वहां से निकलता है और बहुत तेजी के साथ रास्ते पर भागने लगता है। वह बहुत तेजी के साथ भाग रहा था। वह काफी थक चुका था और उसमें अब भागने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह इसके बाद भी भागता रहा और उसने अपने गांव में आकर ही सांस लिया। इसके बाद उसने यह सब बातें अपने घर वालों को बताई और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन आज तक भी
वह मास्क वाला इंसान पुलिस को नहीं मिला। उस मास्क वाले इंसान का रहस्य अब तक रहस्य ही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।